नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। 5 सितंबर को कानपुर में 12 वफात के जुलूस से शुरू हुआ आइला मोहम्मद विवाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। 9 सितंबर को इस घटना को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शिकायत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंदू समुदाय से जुड़े पोस्टर्स को फाड़ने के मामले में हुई है, न कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने पर। लेकिन देश भर में कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा के तहत ये अफवाह फैला दी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकलने पर हमको रोका जा रहा है और पुलिस उसी पर एक्शन ले रही है। इसके बाद कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकालने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में हिंदू समुदाय के लोग भी जगह जगह आई लव महाकाल के पोस्टर लगाते हुए नजर आए। हद तो तब हो गई जब बरेली में मौलाना तौकीर रजा के भड़काने पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के पोस्टर के साथ लोग बवाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। सड़कों पर जाम लगा दिया गया। पुलिस के समझाने पर भी भीड़ नहीं मानी और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी तक भी देनी पड़ी। जिसने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा उसका वही हाल होगा जैसा बरेली में किया गया है। आज महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में फिर ऐसा ही विवाद हो गया। घटना आज सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। मामला तब भड़का जब लोगों ने रंगोली में आई लव मोहम्मद लिखा देखा। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रंगोली बनाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और तत्काल प्रभाव से उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तोफखाना थाना इलाके के कोटला में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय से शांति, आपसी सौहार्द और कानून का सम्मान करने के लिए एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि आइला मोहम्मद लिखे बैनर लेकर प्रदर्शन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मौलाना ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत ईमान का अहम हिस्सा है, इसे तहजीब और शालीनता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में कुछ लोग सड़कों पर आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, यह तरीका बिल्कुल भी उचित और सभ्य नहीं है। सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद का यह विवाद देश भर में आखिरकार कैसे फैल रहा है? क्या ये एक सहयोग है या फिर माहौल खराब करने के लिए किया गया एक प्रयोग है? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कानपुर पोस्टर विवाद ने बढ़ाई राजनीतिक गर्मी। मुस्लिम संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। विवाद फैलकर यूपी से महाराष्ट्र तक पहुंचा। कानपुर में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 5 सितंबर के दिन कानपुर में 12 वफात के जुलूस के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई की। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से कार्रवाई की गई है। इससे सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि इससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने लगाए आई लव महादेव के पोस्टर। मुंबई, वाराणसी, गुजरात और असम तक पोस्टर लगाए गए। हिंदू त्योहारों पर संगठन के द्वारा बांटे जा रहे हैं पोस्टर। आई लव महाकाल, आई लव श्री राम के भी पोस्टर बांटे जा रहे हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव, आई लव श्री राम कैंपेन शुरू किया। मुंबई, वाराणसी, गुजरात और असम में सड़कों और खम्भों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदू संगठनों की तरफ से आई लव महादेव, आई लव श्री राम के पोस्टर बांटे भी जा रहे हैं। हिंदू समुदाय का कहना है कि इन पोस्टरों के जरिए एक नए तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये हमारी धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप है। विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है। बरेली विवाद अब महाराष्ट्र तक फैला। अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा। मुस्लिम समाज ने गुस्से में शुरू की नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को बीते शुक्रवार को आई लव मोहम्मद पर हुए बवाल का दंश झेलना पड़ा। लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का विरोध इतना बढ़ गया कि वो आवेश में पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया, लेकिन विरोध का मामला यहां शांत नहीं हुआ। सोमवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद विवाद पर मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर आया, नारेबाजी करने लगा। मोर्चा संभालने के लिए तुरंत पुलिस फोर्स बुलानी पड़ गई। पुलिस को एक बार फिर भीड़ को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं इस तरह के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहाँ बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की झूठ देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की झूठ देती थी। अब एक डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई करने के बाद मौलाना तौकीर रजा और सपा नेता सुमैया राणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए भी कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। धर्म के नाम पर शांति को खतरा, प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। राजनीतिक रंग विवाद को और बढ़ा सकता है। लोग धर्म की आजादी के नाम पर देश की शांति को भंग करना चाह रहे हैं। वहीं देश में धर्म के नाम पर तनाव फैलाने वाले मामलों पर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई और सभी पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की। अब देखना होगा कि इसे भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है या फिर शांति के प्रयास किए जाते हैं। कुछ भी हो, इस विवाद का यूं देश भर में फैलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए यह विवाद यहीं थमना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इसकी शुरुआत हुई और इसकी लपटें अब महाराष्ट्र में भी पहुंच गई हैं। सुबह की तस्वीरें बड़ी चिंताजनक थी कि आखिरकार इतना तूल कैसे पकड़ लिया इस मसले ने कि लोग महाराष्ट्र में भी सड़क जाम करने लगे। सरकार कह रही है कि साजिश है, लेकिन हकीकत क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हैं। साथ ही कुलविंदर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुटके, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार मसला क्या है। सबसे पहले अविरल मलिक साहब, बात अब उत्तर प्रदेश बरेली कानपुर की नहीं है, महाराष्ट्र में भी इसकी लपटें पहुंच गई हैं। ये एक मात्र संयोग है या किया जा रहा कोई प्रयोग है? ये जी,
देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट करती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जहां तक विषय है एक तरीके से उपद्रवियों का, जो उपद्रव मचाना चाहते हैं और एक तरीके से हिंसा को भड़काना चाहते हैं और हिंसा को फैलाना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके ऊपर एक तरीके से मैं समझता हूं कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें किसी रूप में कोई फंडबट नहीं है, किसी रूप में कोई दुरा नहीं है। ये देश अगर चलेगा तो किसी अन्य किताब के आधार पर नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलेगा। ये देश कानून के आधार पर चलेगा, ये किसी के मुताबिक नहीं चलेगा, ये कानून के मुताबिक चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में चलेगा। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कानून को हाथ में लेने का, किसी को इजाजत ये नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, तो किसी रूप में वहां हिंसा नहीं होने दी जाएगी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर कोई दंगा करने का एक तरीके से प्रयास करेगा और किसी रूप में रोड्स को जाम करेगा, सड़कों को जाम करने का प्रयास करेगा या फिर पुलिस पे हमला करेगा, प्रशासन पे हमला करेगा, तो मैं समझता हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सत्येंद्र जी, ठीक है, वो कार्रवाई का जिक्र आप कर रहे हैं। कुलविंदर सिंह साहब, चूंकि आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, स्थिति अचानक महाराष्ट्र में कैसे सुलग गई? देखिए, ये जो भी आई लव मोहम्मद का जो कानपुर से जो वोट कैंपेन चालू हुआ है, वोट कैंपेन चालू होते हुए कानपुर से आते आते जो महाराष्ट्र के हमारे कुलविंदर जी की आवाज बढ़ा दे पीसीआर थोड़ा सा, अहिल्यानगर तक आ गया। मुझे लगता है कि ये अभी तक पूरे देश में फैलना बाकी होगा कि ये जिस तरह से यूपी में चल रहा था उस तरह से यूपी की, जैसे मतलब आदित्यनाथ योगी ने जो भी उनकी की होगी, उनकी जो भी मतलब अपने प्रशासन के द्वारा उनको पूरी जानकारी होगी कि ऐसे ऐसे कुछ कैंपेन चल रहा है और ये धर्म विवाद का काम बढ़ता रहेगा और ये फैलते फैलते अभी पूरे देश में फैलेगा। देखो, हर एक को अपने धर्म का प्रचार करने की या प्रसार करने की सारी तरह से संविधान से मुताबिक सबको छूट है, लेकिन उसका गलत फायदा अगर कोई लेता होगा या अगर उससे कुछ गलत भावनाएं किसकी उकसाई जाती होंगी तो वो उसको गलत को गलत ही कहा जाएगा। इसी तरह से अहिल्यानगर में भी जो भी हुआ है, जैसे अभी मुझे लगता है अब्दुल मलिक जी ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे हम दंगे नहीं होने देंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दंगे करवाने की सोच रहे हैं क्या मलिक जी? मतलब उन्होंने जो बात कही, बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए। बात कहनी चाहिए कि हमें पूरे, आप भाजपा, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आप पूरे देश के बारे में सोचो, आप पूरे देश के बारे में बात करो कि देश में कहीं भी इस तरह का धर्म विवाद होना नहीं चाहिए। इसके लिए हर तरह की उपाय योजना अपनी अपनी सरकारों ने करने चाहिए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे बीजेपी सरकार में दंगे ना हो और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं या और किसी की सरकार है वहां पे दंगा करवाने की सोच रहे हैं। ऐसे बात थोड़ी होती है, इस तरह से बात थोड़ी होती है। जो आया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं 10 सेकंड में केवल जवाब देता हूं। महाराष्ट्र में भी फैल सकता है, तो यहाँ के जो भी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, हम उनसे बेनती करेंगे कि हम उनसे विनती करते हैं कि ये वाद आगे बढ़े ना, ये वाद, जो धर्म विवाद आगे बढ़े ना, इसके ऊपर जो भी उपाय योजना अच्छे से होगी वो करे। ठीक है, 10 सेकंड तो अविरल जवाब दे रहे हैं, 10 सेकंड के लिए अविरल जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। अविरल जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कुलविंद जी का और जहां तक मेरे बयान का विषय वो बिल्कुल स्पष्ट है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट इशू होता है, वो सेंटर का इशू नहीं होता, इसलिए पूरे देश की बात मैं नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में ममता जी के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी गारंटी, अपनी सरकार को गारंटी ले सकते हैं हम। जहां जहां हमारी सरकार है वहां किसी रूप में दंगा नहीं होगा, लेकिन जहां जहां, लेकिन हम बात करेंगे तो पूरे देश की बात करेंगे ना। स्पष्ट करना चाहिए, वो उनको जवाब देना चाहिए जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, वो सेंटर का यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारे मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं और हमारे मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। किसी रूप में कहीं कोई दंगा नहीं होगा, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें कि वहां के नागरिक सुरक्षित रहें। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव साहब, दरअसल उत्तर प्रदेश से चूंकि आप आते हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं आप, कानपुर से इसकी शुरुआत हुई और महाराष्ट्र तक आग पहुंच गई। योगी जी कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसी सोचा भी करने की
तो जो हाल बरेली के मौलाना का हुआ है वो हो जाएगा बरेली वाला एक्शन। देखिए भाटी साहब, एक चीज हम कहना चाहते हैं जी। ये योगी जी संवैधानिक पद पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं और संत भी, लेकिन उनकी जो आवाज निकलती है ना तो वो संविधान के हिसाब से निकलती है, ना उसकी वो गरिमा रखते हैं, ना एक आदर्श क्रिएट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी, वो भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बयानात आपने दिए और आपके पीसीआर ने चलाया। एक माननीय मुख्यमंत्री जी जो गर्मी उतारते हैं, चर्बी उतारते हैं, डेंट पेंट करते हैं, देख लेंगे, बुलडोजर सीने पे चढ़ा देंगे। किस कानून में लिखा है कि बुलडोजर आप सीने पे चढ़ा दोगे? किस कानून की धारा में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए कि आप गर्मी और चर्बी उतारने लगेंगे? क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये संत की भाषा है? क्या इस भाषा से आप उकसाते हैं इस देश के वासियों को? क्या आप अशांति फैलाने की कोशिश करवाना चाहते हैं? क्यों उकसाते हैं आप? कानून के हिसाब से चलना चाहिए। कानून का इकबाल होता है। आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, कोई आम रास्ते पे चलते हुए राहगीर नहीं है। आपको आदर्श क्रिएट करना चाहिए। और आप चर्बी कभी झाड़ेंगे, कभी गर्मी झाड़ेंगे, कभी बुलडोजर कहते सीने पे चढ़ा देंगे, तुम्हारा वो हस्र कर देंगे। आप हस्र करने के लिए कि देश का और प्रदेश का विकास करने के लिए बैठे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को आप बनाने के लिए भी बैठे हैं या पुलिस के मुंह में जो है खून लगाने के लिए बैठे हैं? अब तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसा खून मुख में लगा दिया है पुलिस के कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को नहीं पहचान रहे। गाजीपुर का उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बैठे हुए थे, वो भी थाने में शांतिप्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हुआ क्या? मार डाला गया। पुलिस अभिरक्षा में 560 मृत्यु इस वर्ष हो चुकी है, यानी कि थाने के अंदर हत्या की गई है 560। अगर दिन के हिसाब से निकालिए तो 1.25 व्यक्तियों की रोज हत्या योगी की पुलिस कर रही है, और एनकाउंटर अगर आप जोड़ दीजिए तो 5 व्यक्ति रोज। क्या इस तरीके से कानून का शासन होता है? आप कहते हो यहां लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, आप एक हिंदू मुसलमान की भीड़ आपको दिखाई देती है? आप कहीं अपने गोरखपुर शहर के अंदर जो पशु तस्करी का मामला था जिसमें दीपक गुप्ता की हत्या हुई पिपराइच थाने के क्षेत्र में, वहां 2 जो युवक पकड़े गए थे जो पशु तस्कर थे, दोनों मुस्लिम थे, बावजूद उसके आपकी पुलिस ने छोड़ दिया। और उसके एनकाउंटर भी हो गया। जब आपके एसपी उत्तरी लेकर के आए तो वहां पे सारी जनता ने मिलकर के पथराव किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं देखे, नागरिक थे। तो आप अभी काशी के अंदर अधिवक्ताओं से लड़े भिड़े। अधिवक्ता जो समान प्रज्ञावान व्यक्ति है, जो कानून की रक्षा करता है, जो सबको हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है, कपिल श्रीवास्तव साहब, आप उसको मरवा रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। कपिल जी, वो लेकिन जो लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे हैं, आखिरकार उनसे फिर कैसे निपटा जाए? कोई तरकीब आपके पास तो बता दीजिए। भाटी जी, मैं 2 बातें कह दूं, क्योंकि मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूं जी। इस वजह से आपको कानूनन ही बात तो कह सकता हूं। हाँ। आर्टिकल 25 हमें धर्म की आजादी देती है, बिल्कुल। और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता है कि हम धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन करें। जो आपको स्वतंत्रता मिलती है वो विधिक रूप से परिधि में आती है, ये सारे भारतीय जानते हैं। आप मुझे बताइए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या आई लव वाहे गुरु हो या आई लव जीसस हो, इसमें कौन सी हिंसा है? अगर कोई बैनर पोस्टर लेकर के अपने इजहार मोहब्बत करना चाहता है, अगर आप देवी देवताओं की पूजा के लिए दुर्गा माता का पंडाल लगा है, सरस्वती माता का लगता है, लक्ष्मी माता का लगता है, ईद के जुलूस निकलते हैं, तमाम मातमी जुलूस निकलते हैं, अगर आप वो निकलवाने में और सक्षम नहीं है तो माफ कीजिए, आपको इस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्योंकि ये संवैधानिक राइट है, ये संवैधानिक राइट है जिसकी आजादी आप लोगों से छीन रहे हैं सिर्फ इसलिए। अगर वो आई लव मोहम्मद के नारे लिया हुआ पोस्टर और बैनर अपना प्रदर्शन अपने मोहम्मद के लिए कर रहे हैं, हिंदू अगर अपने माँ दुर्गे के लिए करे, भगवान शिव के लिए करे, इसमें क्या दिक्कत है? किसको इसमें तो वो कह ही नहीं, कोई परेशानी है। क्यों आप ये कह रहे हैं आपत्ति उसमें नहीं है, आपत्ति साहब पत्थरबाजी करने में है। दूसरी बात मैं कह लूं, इन्होंने कहा कि साजिश की गई बरेली में। आपकी पुलिस सो रही थी, आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर थी, इस बात को मारो। अगर साजिश कर रहे थे तो आपको पता नहीं था। और दूसरा, जब आपने
बीएनएसएस की धारा 163 का प्रयोग किया, जो कि सीआरपीसी की धारा 144। तो मुझे आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात की रूलिंग्स दी हुई हैं कि आप मौलिक अधिकारों को न्यून करने के लिए या छीनने के लिए किसी ऐसी जगह पे जो कि प्रैक्टिसिंग की चीज है आप नहीं लगा सकते वहां। बावजूद इसके आपने लगाया और उसके बाद भी तैयारी नहीं की। आपने सीधा लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का प्रयोग नहीं किया। नहीं, वो आंसू तस्वीरें गैस के देखी थी गोले का कपिल प्रयोग श्रीवास्तव नहीं किया। साहब, वहां पर ये किस तरह से की बात है? पत्थरबाजी हो रही थी। वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, बच्चों से पत्थर फिकवाए जा रहे थे। वो तस्वीरें हमने भाटी साहब, आपने भी मेरी देखी। बात, भाटी साहब आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि 4 पत्थर शुरू में किसने मारे। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से और लड़ाई से केवल और केवल अगर ध्रुवीकरण का किसी को फायदा है तो भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, अरे क्या ये ध्रुवीकरण के लिए गोधरा का राजनीति दंगा का इसका- सहारा लिया इसका जा उदाहरण रहा है है? गोधरा का क्या दंगा। सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? डॉक्टर सुनील कौशिक, देखो भाटी साहब, धार्मिक आजादी ये नहीं कहती कि पेट्रोल बम ले जाएंगे आप। धार्मिक आजादी ये नहीं कहती आप डंडे ले जाएंगे। धार्मिक आजादी ये नहीं कहती आप पत्थर ले जाएंगे। धार्मिक आजादी के भी नियम हैं, और ऐसा नहीं कि केवल एक धर्म के लोगों पर है। हिंदू धर्म के कई बार लोग कई जगह कार्यक्रम नहीं हुए और उनको जेल भी भेजा गया है। यदि आप नियमानुसार परमिशन नहीं लेंगे किसी कार्यक्रम की तो निश्चित तौर से वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कम हुआ है, और ज्यादा होना चाहिए। जो लोग तैयारी करके आए हों, जिनका मन यही था कि हमें पुलिस पे हमला करना है और एक ऐसा संदेश देश में देना है, तो ऐसे लोगों को कुचलना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि बरेली की पुलिस ने थोड़ा सा कम डंडे लगाए हैं, मैं उसको। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात भाटी साहब, मैं उसको मौलाना मानता ही नहीं। वो मौलाना के भेष में भेड़िया है। वो मौलाना के भेष में एक ऐसा समूह चला रहा था, निश्चित तौर से लोकतंत्र के लिए वो घातक था। पिछले 6 महीने में यदि उस मौलाना के बयान आप देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो मौलाना के भेष में निश्चित तौर से जहां बैठा हुआ है वहां बैठना ही नहीं उसे चाहिए था। वो कहता है कि जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतरेंगे सरकार के पसीने छूट जाएंगे। वो कहता है कि जिस दिन हम लोगों का संयम टूटेगा उस दिन हाहाकार मच जाएगा देश में। ऐसे बयान वो दे रहा है। और मैंने तो उस मौलाना को देखा है, पहली बार है कि उसको पुलिस घसीटते हुए ले गई है, और निश्चित तौर से अच्छा किया पुलिस ने। जब 2010 में वो अरेस्ट हुआ था तो वही पुलिस रिक्वेस्ट करके उसको ले गई थी, सलाम करके वहां की पुलिस उसको ले गई थी। और जिसके खिलाफ 10 से ऊपर मुकदमे उस समय हो, वो 3 दिन में जेल से बाहर आ गया। ऐसा वो समझ रखा था उस मौलाना ने कि जो मैं कुछ करूंगा वही सब कुछ होगा। बरेली की मार्केट पर अब तो बिल्डोजर चलने जा रहा है। उसकी चलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ चलना कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। उसकी भाषा आप देखेंगे ना, भाषा उस भाषा से कभी भी सहमत नहीं होंगी। यदि उनके बयान आप देखेंगे कि निश्चित तौर से भड़काने वाले बयान हैं। ठीक है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ संविधान बर्ताव की बात कर रहे हैं जो रोज सुबह से शाम तक संविधान तोड़ रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री के शब्दों की बात, मुख्यमंत्री के शब्द जो कपिल सिंह ने कहा, क्या उसके लिए माला ले जानी चाहिए मुख्यमंत्री को? फूल मालाएं से लादना चाहिए? तो क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या ऐसी सोच रखनी चाहिए? क्या आप ऐसी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या ऐसे पद पर जो है वो मवाली की भाषा चलेगी? क्या बिल्कुल चलेगी, को मवाली की भाषा का बिल्कुल प्रयोग करना चलेगी। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने तब भी स्वयं बात करनी चाहिए या कानूनी एक्शन लेना चाहिए या केवल बात करनी चाहिए या लीगल तरीके से बात करनी चाहिए? क्या बात करते हैं आप डॉक्टरेट किए हुए हैं और आप इस तरीके की टॉक कर रहे हैं कि एक आदमी संवैधानिक पद पे बैठे हुए गली के लड़कों को समझा देते ना। आप क्या चाहते हैं? मौलाना को आप क्या चाहते हैं? उनके पास मौलाना को आप किसी बताने गए थे क्या? मौलाना को नहीं बताया गया था कि मौलाना का मतलब क्या होता है? रजा इन्हीं के व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है इसमें। मुझे डॉक्टर बता रहे हैं, उसको भी बताते मौलाना का मतलब क्या होता है, चाहे वो मौलाना के काम क्या होते हैं। यही आप ही की सरकार में पुलिस पर सैल्यूट मारकर के उसको चले जाते हैं और फिर में बाहर आ जाता है। आप ही की सरकार को दी जाती है। गली के लड़कों की तरह देख लेने की धमकी होनी चाहिए क्या ऐसे पद पे बैठ के? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप गली के लड़कों की तरह की बातचीत को आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल है?
क्या मौलाना की फडणवीस जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि संविधान के हिसाब से बात करेगा? फडणवीस से कहे, मौलाना की फडणवीस जिम्मेदारी ने नहीं है क्यों क्या? नहीं बात कही? और माँ बहन की मौलाना की गाली दिलवा जिम्मेदारी लीजिए नहीं है कि कि इस उनकी देश के पूजा नहीं संविधान उतरेगी के तो माँ हिसाब बहन से की गाली बर्ताव दिलवाइए। करेगा। अब इस आप मौलाना माँ बहन की की गाली जिम्मेदारी नहीं है दिलवाइए। कि अब इसके लोकतांत्रिक बाद तरीके यही से अफसर कैसे रह बात गया, की जाती है। इसके बाद एक मुख्यमंत्री ठीक का है। यही अफसर रह गया कि वो माँ बहन की गाली दें। ठीक है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव क्या बात साहब, करते हैं आप? कपिल मैं श्रीवास्तव ये कह साहब, रहा हूँ कपिल जी, आप इस- एक आप छोटा इतना सा, पढ़े कपिल लिखे जी, होकर के इस कपिल तरह की श्रीवास्तव बातें जी, कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, शब्दावली तो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। सुमैया राणा है, वो कह रही है सैलाब उतरेगा सड़कों पर, जल जला आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कौन सी उचित भाषा है? क्या ये भड़काने वाली भाषा नहीं है? आपको शांति बनाए रखने के लिए अपील करनी चाहिए, लोगों को शांत करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि सड़कों पर सैलाब उमड़ जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी तो ठीक नहीं है। देखिए भाटी जी, एक बहुत बहुत साफ बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें धार्मिक आजादी में खलल कीजिएगा तो हम सारे लोग प्रदर्शन करेंगे और आपकी बंदूक की गोलियां हम खाएंगे। उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा धार्मिक, कि हम लेकिन आपको सवाल देख यही लेंगे। है, सवाल यही है कपिल उन्होंने ये श्रीवास्तव नहीं साहब कहा। कि ना, ना, धार्मिक सुनिए। आजादी से रोका ही नहीं जा रहा है। भाटी साहब सुन लीजिए, सुन जी। लीजिए, सुन लीजिए, जी। धैर्य रखिए, आपने प्रश्न कर लिया, सुन लीजिए। सुमैया जी ने ये कभी नहीं कहा है कि उकसाया हो कि हम लोगों को गोली चलानी है, हम लोगों को डंडा चलाना है। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे धार्मिक प्रैक्टिस पे, हमारी अगर स्वतंत्रता के अधिकार पे जो विधिपूर्ण है, अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो एक सैलाब उतरेगा और वो गोली खाने के लिए तैयार है आपका। इसमें क्या बुराई है? मारने के लिए थोड़ी ना कह रही हैं। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, सुनील साहब की कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से असहमत हूं। उसका कारण है, जी, देखिए एक बात बहुत सीधी है कि तौकीर रजा की जो फितरत है वो भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छे से जानती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये जारी किया या इस तरह की चीजें की। उनकी वहां पे पकड़ है, वहां पे वो एक धर्मगुरु का भी काम करते हैं और साथ ही साथ जो है वो पॉलिटिकल आदमी भी हैं। बिल्कुल। और इस तरीके की बढ़ावे की वो राजनीति करते रहे हैं जिसका पोषण और पुष्पित और पल्लवित करती रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने पहले ही प्रोटेस्ट की बात कही थी तो आपने प्रोटेस्ट की पहले इजाजत दी, फिर कैंसिल कराया, और फिर जब उन्होंने इस तरीके की बातें की बावजूद उसके आपने 151 सीआरपीसी में शांति का बांड क्यों नहीं भरवाया उस व्यक्ति से? आपने क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का काम किया कि इस तरह की चीजें नहीं होती? भाई शांति का बांड लेने में क्या दिक्कत थी? जेल भेजने के लिए तो नहीं कह रहे। ठीक है, आप उनको हाउस अरेस्ट कर लिए होते। तमाम चीजें हैं जो जानबूझ करके नहीं की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दो धार्मिक विवादों को बढ़ाना होता है। नहीं, हाउस अरेस्ट किया था उनको, कपिल श्रीवास्तव जी, हाउस अरेस्ट किया था। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि एक तरफ लद्दाख जल रहा है, दूसरी तरफ उत्तराखंड जल रहा है, तीसरी तरफ मणिपुर जल रहा है और इनको वहां पर पानी डालना है। भाई आप मुझे बताइए ना, मैग्सेसे अवार्ड विनर को आप एनएसए लगाते हैं, लेकिन ओवैसी साहब के भाई पे, ओवैसी साहब का भाई जिसने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम इस देश को बता देंगे, आप उसकी पूजा करते हैं। अविरल मलिक साहब नहीं लगाया, अविरल मलिक साहब, ठीक है, ठीक है, कपिल जी जवाब लेते हैं। महाराज आपके कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेते हैं। अविरल जी, अविरल मलिक, सवाल यह है कि आखिरकार जब पहले से ही उसका बयान आ गया था तौकीर रजा का, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी पुलिस की कि 151 में उसका बाउंड भरवा लेते, पहले से उसको प्रिकॉशनरी हिरासत में ले लेते, उसको हाउस अरेस्ट कर लेते, ताकि ऐसा कुछ मसला बढ़ता ही नहीं आगे? तो जिम्मेदारी तो ये पुलिस की भी बनती थी ना। अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने वो दौर भी देखा होगा निश्चित रूप से जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उस दौर में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और समाजवादी पार्टी के द्वारा किसी रूप में कोई कार्रवाई नहीं की गई, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर रहा, वो सबने देखा। उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ, जो आज का विषय है भारतीय जनता पार्टी का विषय है, नेतृत्व का विषय है, तो आज योगी जी अभी मैं मुजफ्फरनगर दंगे की भी बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित था। पांचों अभियुक्त जो आपके वहां के विधायक और रहे हैं वो सारे जो है अंडर ट्रायल हैं, और वो भी हाई कोर्ट के सरकार तो आपकी थी, सरकार उसके ऊपर उससे नहीं मतलब है। आप हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में दंगे होते थे, हम तो मान रहे हैं, और इसलिए होते थे कि दंगेबाज आज सत्ता में है। जो दंगे करते थे वो आज सत्ता में, इसलिए दंगे नहीं होते हैं।
वो तो राइट, काफी राइट आपके पास है। देखिए, आपने ये दंगे कराए थे मुजफ्फरनगर के, बेबुनियाद आपके गुड्डू खटीक, आपके संगीत सोम, ये मुख्य अभियुक्त हैं, ये मुख्य अभियुक्त हैं, नहीं ये देखिए, मुख्य अभियुक्त हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर। आपको नहीं, और वो भी रिटायर्ड जज के अनुशंसा पर FIR कपिल सिंह जरा इनसे जवाब ले ले, एक बार अविरल मलिक से जवाब ले ले। कपिल श्रीवास्तव एक बार इनसे जवाब ले, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब एक बार हमने ले। अविरल मलिक जी, बरेली पुलिस की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश आज पूर्ण रूप से मजबूत है, सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। क्यों नहीं इशू कराया, योगी जी के क्यों नहीं नजर बंद किया, नेतृत्व है, जब इनको मालूम है कि ये आदमी उकसाने वाला है? इनसे पूछिए, ये भाग रहे हैं। अविरल मलिक बता दीजिए, आखिरकार इसमें कह दीजिए अगर कहीं चूक हुई है कि बरेली पुलिस ने थोड़ी सी ढील बरती, हमारा ये मानना लापरवाही है होगी, किसी आरोपी को, किसी अपराधी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। जो अनलॉफुल एक्ट करेगा उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्यों नहीं करते? प्रिवेंशन इज बेटर देन बिल्कुल क्योर क्यों नहीं करती है आपकी पुलिस? अनलॉफुल एक्ट करेगा, क्यों नहीं 151 के अंदर जो बांध लिया गया शांति का? अगर किसी रूप शांति में कायम करने का बांध क्यों नहीं लिया गया? पुलिस का भी फेलियर उनको उसी हाउस स्तर पे अरेस्ट रहेगा, क्यों नहीं किया पुलिस गया? भी हमको कार्रवाई करते हैं। अन्य अगर जगहों कोई पे पुलिस सुरक्षा वाले की किसी रूप व्यवस्था में क्यों नहीं की कार्रवाई गई? नहीं करते हैं, पुलिस की उन पे भी पेट्रोलिंग क्यों हमारे नहीं द्वारा की कार्रवाई गई? की जाती है। और उत्तर आप प्रदेश बताओ, में तलाशी क्यों नहीं ली गई? अगर आपको मालूम है कि ये सारी चीजें हो सकती तो आप तलाशी लेते, आप पेट्रोलिंग करते, मुद्दों के आधार पर हम चला रहे शांति हैं। टीमों को उत्तर प्रदेश आयोजित आज करके नंबर शांति 1 टीम प्रदेश को है। उत्तर बातचीत प्रदेश करते हैं, तो मजबूत आप प्रदेश कुछ है। क्या सीधे लाठी चलाएंगे? ठीक है, एक एक करके अगर बात करेंगे तो समझ पाएंगे। दोनों ही लोग मुद्दे से अगर भटकेंगे तब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अविरल आपसे जो सवाल पूछा गया था वो सिर्फ इतना सा था कि आखिरकार पहले से ही प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया था? तौकीर रजा कोई पहली बार नहीं बोल रहे थे, सब लोग जानते हैं। इस तरह के अनाप शनाप बयान उनके आते रहते हैं, भड़काऊ भाषण, भड़काने वाले बयान उनके हमेशा आते रहते हैं। तो यही तो वजह है, सिर्फ वही तो कपिस बोल रहे हैं कि जब ये पहले से जानते थे कि भाई ऐसा है तो आखिरकार पहले से प्रिकॉशन बरत लिए होते। खैर, कुलविंदर जी, क्या आप भी ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में भी प्रशासन का फेलियर है? कानून के ऊपर ही सवाल उठाएंगे कि इनके पास जब जानकारी थी तो आखिरकार पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया, या कोई और वजह मानते हैं? ये तो और वजह तो नहीं, मैं कानून के ऊपर ही हाथ उठाना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है, हर कोई के एक मतलब वहां पे कानून की व्यवस्था के लिए इंटरनली लोगों में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी सरकार को जरूर होती है कि अहिल्यानगर में ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ चल रहा है। इसके इंटेलिजेंस किस लिए है अपने पास, जो अपने सोर्स है वो किस लिए? मैं तो इस पे सवाल उठाना ही चाहूंगा। यहाँ पे कानून का फेलियर ही मानना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं इस बार को कभी ये नहीं कहूंगा लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर का जवाब लोगों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था, वहां पे लोगों ने हुल्लड़बाजी की, पत्थरबाजी की, उसके अगेंस्ट पुलिस ने अपना काम किया। वहां पे लोगों पे डंडे बरसाए, मतलब उनको मारा पीटा गया, अंदर लिया गया, उसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं। लेकिन ये होने क्यों दिया, इसमें प्रशासन की गलती मैं जरूर मानूंगा कि वहां उनका इंटेलिजेंट कहाँ गया था। हर छोटी छोटी जानकारी सरकार को होती है, पुलिस डिपार्टमेंट को होती है कि ऐसा कुछ चल रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों का सारी जानकारी डिपार्टमेंट को या पुलिस प्रशासन को होती है, सरकार को भी उसकी जानकारी दी जाती है, वहां पे उनका फेलियर जरूर। डॉक्टर सुनील कौशिक, एक सवाल तो वाकई वाजिब समझ में आता है कि आखिरकार बरेली में तो तौकीर रजा के बारे में पुलिस प्रशासन सरकार सब लोग जानते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रही है। तो आखिरकार पुलिस ने पहले से ही तैयारी क्यों नहीं की थी? क्या वाकई चूक हुई है पुलिस से? भाटी साहब, पहले से तैयारी नहीं होती तो खून खराबा ना हो गया होता। ये बेवकूफ बनने की बातें आपकी डिबेट में हो रही हैं कि प्रशासन को नहीं, गलत बात सुनील जी, गलत बात आप कर रहे हैं। आप मुझे जवाब दीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप किस बात की बातें कर रहे हैं? क्या वो सीआरपीसी के तहत जो है उनसे बांध क्यों नहीं चूक रहा है? आराम से जवाब दीजिएगा। आराम सीआरपीसी 107-16 के तहत क्यों नहीं किया गया, मुझे आप बताइए। ठीक है, एक बार डॉक्टर सुनील कौशिक को अपनी बात कह रहे थे, फिर आपको मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैसे बात ही नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है। एक बार सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जो हमें हमारे कानून मिले हैं उसको किनारा लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीधे जो है वो लाठीचार्ज ही सही है या गोली चला देना सही है।
ये किस नहीं, तरह की आपके बातें हिसाब आप से कर तो रहे हैं? फूल माला ले जाकर मैं के कम से बैठाना कम चाहिए था आपसे आपको ऐसा गाड़ी उम्मीद में। नहीं करता हूँ। नहीं, आपके आप साथ पढ़े में लिखे व्यक्ति हैं, अनपढ़ों की तरह कम से कम वक्तव्य देना बंद कीजिए। मैंने एक लीगल क्वेश्चन खड़ा किया, उसका आप जवाब दीजिए। आप अगर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, आप सरकार का प्रवक्ता मान लिया मैं आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली अटैक हम नहीं करेंगे, पर्सनली कोई बात नहीं करेंगे। उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद उसको क्रॉस कीजिएगा, आप उसमें जवाब दे दीजिएगा। एक बार कपिल श्रीवास्तव, उनको बोलने का मौका दीजिए भाई, उनको अपनी बात रखने दो। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं चुप हो जा रहा हूँ। मौलाना ने किस चीज की अनुमति मांगी थी, बता दीजिए जरा मुझे। प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, उसमें क्या दिक्कत है? किसकी आपने मांगी थी दिया अनुमति? था, आपने दिया किसकी था, अनुमति मांगी थी? बाद में आपने कैंसिल किया। अरे मौलाना अनुमति तौकीर किसकी जो मांगी किसी थी? और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। साहब साथी तो आपका पुराना है कपिल जी, जैसे भारतीय जनता कपिल पार्टी के श्रीवास्तव जी, एजेंट हैं, साबित आपका करने की पुराना जरूरत साथी नहीं है, नेताजी का बड़ा करीबी हुआ करता था तौकीर रजा। साथी हुआ करता हाँ, था, नहीं होता है था, ना? उससे नहीं मतलब आप है। लोगों ने सत्ता में उसको जगह आपने दी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में उसको बढ़ाने वाले आप लोग हैं, और आज आप एजेंट बता रहे हैं। आपने उन्हें पुराने लद्दाख का जो आंदोलन था, नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं है। साथी तो पुराना आपका है, आप उसको भले ही वहां एजेंट बना दें, लेकिन साथी तो वो पुराना आप ही का है, उसको नहीं जुटा सकते आप। मुन्ना खान भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना जी, जो तस्वीर उत्तर प्रदेश से देखने को मिली थी, अब वो महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। मौलाना तौकीर रजा के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्डोजर उनकी मार्केट पर चल रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबक सिखा देंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे, कोई सोचेगा नहीं ऐसा करने का। देखिए, किसी गीतकार ने लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं उसके बारे में कहूँगा कि मंदिर से निकले असलोक मस्जिद से आजान, सबसे पावन देश है मेरा जिसमें बसी मेरी जान, सनम मेरा हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए द्वारा, जो उनके आईटी सेल, चाहे वो मुस्लिम में तौकीर रजा हो या कोई ABCD हो, कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब को कुचलने का काम आज भारतीय जनता पार्टी और RSS के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो साफ साफ समझ रहा हूँ कि 10 लड़के अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार जिस तरीके से लापरवाही के तौर पर देखा गया कि किस तरीके से वो लड़के घर से निकले और तीन थाना को क्रॉस करके मार्केट आए और मार्केट में उसने उपद्रव किया, ये सही संकेत नहीं है, किसी भी देश के लिए सही संकेत नहीं है। जब देश हमारा सेकुलर है और गंगा जमनी तहजीब है। एक तस्वीर मैं जरा आपको दिखा रहा हूं, अगर हो सके तो फुल स्क्रीन पे एक बार इस तस्वीर को दिखा दें। एक स्कूल की तस्वीर है, यहां पर ये बच्चे हैं, इनको जबरन, छोटे छोटे बच्चों को तख्तियों पर आई लव मोहम्मद लिख के इनकी वीडियो तक बनाई जा रही है। ये दरअसल तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं, और यहां पर ये शायद मेरा कहना उचित नहीं रहेगा कि इनको इनके धर्म के विपरीत इनसे जबरन लिखवाकर इनका फोटोशूट किया जा रहा है। मुन्ना खान साहब, सवाल इस बात का है, आप भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी करते रहेंगे, लेकिन ये कुछ धर्म के ठेकेदार यहां पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा काम करेंगे। सवाल मेरा ये भी है, कपिल श्रीवास्तव साहब, आप तो कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, छोटे छोटे बच्चों से जबरन इस तरह से तख्ती पर लिखवाकर फोटोशूट कराना कितना जायज, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मासूम का इस्तेमाल कभी किसी को नहीं करना चाहिए, और यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्रतीत हो रहा है, यहाँ प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, अब आप सुनना, आज आप पता नहीं आपको क्या हो गया कौशिक साहब, आप उल्टा हो गया ना, जब कोई और बोले तब आपको अच्छा लगता है बीच में बोलने के लिए। आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हीं के द्वारा प्रायोजित है वो, इन्हीं के लोग हैं, अपनी बात यही तो सब कुछ करा रहे हैं ना। कौशिक जी, आपको एक बात पता है ना कि हम पैसा लेके नहीं बोलते। मैं जवाब देना चाहूंगा, बार बार कह रहे तौकीर रजा समाजवादी पार्टी में रहते थे। अरे क्या, जब उसने समाजवादी पार्टी विचारधारा को अपने जेब में डाल लिया, जब सीतापुर की तस्वीरों पर टिप्पणी चाह रहा था कपिल श्रीवास्तव, फिर आपकी भी लूंगा, मैं आपकी भी लूंगा। कपिल श्रीवास्तव, सीतापुर की तस्वीरों पर टिप्पणी कर दीजिएगा, उसके बाद मुन्ना खान गेट पे, फिर डॉक्टर सुनील कौशिक। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं
कि अगर मासूम बच्चों के हाथ में इस तरीके की तख्तियां दी जा रही हैं और अगर जैसा आप कह रहे हैं जबरन दी जा रही हैं, तो ये बहुत गलत ट्रेंड है और इस पर निश्चित रूप से कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षालयों का स्थान सिर्फ शिक्षा प्रदान करना है। किसी राजनीति का हिस्सा अपने अगर बच्चे को कोई बना रहा है तो वो जहर घोलने का काम कर रहा है, और ये कतई नहीं होने चाहिए। ये तो हम समाजवादी पार्टी के लोग शुरू से कहते रहे, लेकिन चक्कर ये है कि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं करते। सुनील साहब से मैंने सिर्फ एक बात की, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं। आज जो भी वो डिबेट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने एक बात साफ पूछी थी कि भाई सीआरपीसी की धारा जो 107, 116, 151 बनी है, वो इसी काम के लिए की बनी है, प्रिवेंशन के लिए बनी हुई है। ये प्रिवेंशन का काम सरकार ने अगर नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि सरकार जानबूझ के चाहती है कि भाई हम लाठी चलाएं, वो ढेला चलाएं, वो फिर हम गोली चलाएं और फिर दो समुदाय के बीच इस तरह की राइट्स हो और उसके बाद हमारा जो है रोटी हम बेल लें। भारतीय जनता पार्टी की रोटी जो है, ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक का एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर उल्ला खान। एक बार मैं किसी चीज से पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के ये कहें, क्या वो गुंडा मौलाना 107 की या 151 के लिए जायज था कार्रवाई के लिए? अच्छा सुनील साहब, मैं तो बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि वो एनएसए के लिए जायज था तो आपने पहले क्यों नहीं करा लिया? हम तो छोटी धारा की बात कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत हो गई? अच्छा अब हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? आपने राइट करवाया, आप पूरे देश के अंदर आप पूरे देश के अंदर उकसा रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपने प्रिवेंशन की कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही के साथ योगी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, योगी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, योगी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो इस देश के कानून का इस्तेमाल न करना जानती हो, जो इस देश का कानून का इस्तेमाल मोहन साहब, क्या तौकीर रजा की भाषा शब्द शैली की वजह से ये आग सुलगी है और उसके लिए उनके ऊपर ये कठोरतम कार्रवाई जायज है? नहीं, सवाल ये नहीं है सत्येंद्र जी, सवाल ये है कि आखिर तौकीर रजा के पीछे है कौन। आपको ये समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सह पे तौकीर रजा बार बार, अब सब कहते हैं, बार बार अनगढ़ बयान देते हैं, बार बार वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बताइए कि सरकार ने कब कार्रवाई की? कार्रवाई अभी की है, उनके मार्केट पर बिल्डोजर चलने जा रहा है, तो क्या भाजपा ही उसको करवा रही है, वही चलवा रही है? बिल्कुल भाजपा ही करवा रही है। आप सुनिए तो सही, जिस तरीके से देश के माहौल को, देश के स्वार्थ को बिगाड़ने पे तुली है भारतीय जनता पार्टी, तो लगातार 33 बार जो घटनाएं घटी तौकीर रजा के द्वारा, तो आज कार्रवाई क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी पे, और भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के नजरों में चिन्हित हो चुकी है कि कहीं ना कहीं ये जो सौहार्द बिगाड़ने का प्रेशर किस तरह का, किसका प्रेशर? तौकीर रजा क्या ट्रंप से भी बड़े हो गए? नहीं, ट्रंप को क्या, ट्रंप के साथ मोदी जी की बात और ट्रंप की नहीं, आप बोल रहे हैं कि तौकीर रजा का प्रेशर है बीजेपी के ऊपर? तौकीर रजा का प्रेशर नहीं है। किसका प्रेशर? तौकीर रजा के ऊपर पीछे कोई आका है? मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है कि कुछ संगठन, मुस्लिम संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि मुस्लिम के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ते, अच्छे उलमाए उनके साथ है। और जो तौकीर रजा की बेहूदगी है, जिस तरीके से इसके बयान आते हैं बार बार, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों को अपना नाम नहीं पता, उन्हें आप डिस्प्ले करवा रहे हो, उनके हाथ में तख्ती दे रहे हो कि आप आई लव मोहम्मद करो, आई लव आप महादेव करो। ये करवा कौन रहा है? सवाल किसी के धर्म से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तौकीर रजा जैसे मौलाना ही तो बैठे हैं इस काम के लिए, वही तो भड़का रहे हैं। वही तो सवाल है कि आखिरकार इस आपसी भाईचारे को खराब ये लोग कर रहे हैं, इलाज इनका होना चाहिए। अविरल मलिक क्या कहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या और कार्रवाई होगी और सरकार पहले से जागरूक क्यों नहीं रहेगी? जी देखिए, जहां तक विषय सरकार के जागरूक होने अथवा ना होने का, तो मैं सोचता हूं पूर्ण रूप से हमारी सरकार जागरूक थी, जागरूक है और जागरूक रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लेकिन उसके साथ साथ बात आती है इन मुद्दों पर राजनीति करने की, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। तो एक तरीके से इन मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए,
और ये देश सबका है, हम तो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं। और अगर कोई पार्टी इस देश में मौजूद है जो सेकुलरिज्म को मानती है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और मुसलमानों के साथ अगर किसी ने जाति की तो इन्हीं इंडिया अलायंस वालों ने की। इनकी सरकार इस देश में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और मुसलमान का बच्चा पढ़े इसकी चिंता इन्होंने नहीं की। मुसलमानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इन्होंने इसकी चिंता नहीं की। इन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि मुसलमानों के बच्चों को रोजगार मिले। इन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि मुसलमान के बच्चे आगे बढ़े और शहरों में जाएं और एक तरीके से वो अपना रोजगार अपने तरीके चलाएं, स्वरोजगार के नए अवसर वो उत्पन्न करें, इसकी इन्होंने चिंता नहीं की। और उसके साथ साथ गरीबी से मुसलमान बाहर निकले इसकी भी इन्होंने चिंता नहीं की। इन्होंने चिंता नहीं की कि मुसलमान के बच्चों को एक तरीके से 80 करोड़ राशन लेने वाले अविरल जी कौन है? अमीर है या गरीब है? वो हिंदू है? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सुनिए, पक्के 80 मकान करोड़ राशन और मुसलमान 80 को करोड़ राशन को भी दिए, सिख जो को आप भी दिए और ईसाई को भी दिए, जैन को भी दिए और पारसी हर को भी सभाओं में दिए और कहते हो बौद्ध को भी कि दिए। मैं हम 80 सब करोड़ देने वाले लोगों को लोग हैं। राशन दे रहा और हूँ। उसके तो मैं साथ आपसे साथ अगर पूछ रहा हूँ कि 80 करोड़ लोग हिंदू हैं या 80 करोड़ लोग मुसलमान हैं? तो निश्चित 80 करोड़ कौन है? के घर वो में गरीब है अमीर है? परिवार में पक्का शौचालय हो, बताइए तो सही, इसकी चिंता 80 निश्चित करोड़ रूप से लोग भारतीय कौन है? जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा की गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ सवाल आता है मुसलमानों की, जब बात आती है तो कांग्रेस से सवाल बनता है कि मुसलमानों को डराने का, मुसलमानों को भयभीत करने का भाजपा के नाम से, और भाजपा आएगी तो खा जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसकी गुनहगार इस देश में अगर कोई है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और उसके साथ साथ कांग्रेस के गुनाह तो बहुत लंबे चौड़े हैं। 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 बिल्कुल किलो राशन पर निर्भर है? वो कौन बीजेपी है? आएगी वो तो ना हिंदू जाएगी, है, मुसलमान मुसलमान विरोधी पार्टी अमीर है, या ये गरीब है है? वो है, न जाने किस नहीं, आप प्रकार बताइए तो के सही। आरोप 80 आपके करोड़ द्वारा लोग भारतीय हैं, जनता कौन? पार्टी पे लगाए हुए। अब सवाल ये बनता है, जहां तक विषय हमारी पार्टी का है तो हमारी पार्टी पूर्ण रूप से जनता के हितों रजा के को तो लिए कह रहे हैं कि आपका निरंतर एजेंट बता समर्पित दिया है। है लोगों ने। और उसके कह रहे हैं साथ- कांग्रेस और सपा हमारा मतलब ही नहीं है, भाजपा का एजेंट है विरल जी। जी नहीं, बीजेपी का बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है कि मुसलमान भी इस देश में वैसा ही है जैसे हिंदू है, जैसे सब लोग हैं। और किसी रूप में मुसलमानों को किसी रूप में कोई समस्या कहीं नहीं है। अगर किसी को समस्या है तो अपराधियों को समस्या होती है, आरोपियों को समस्या होती है, हिंसक तत्वों को समस्या होती है, दंगाइयों को समस्या होती है। और इन दंगाइयों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन बौद्ध पार्सी सबके लिए सदैव तत्पर रही है और रहेगी। अब आपका टाइम हो गया। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि जब ओवैसी साहब के भाई ने ये कहा कि 15 मिनट के लिए जरा पुलिस उठा लीजिए, उसके बाद मैं हिंदुस्तान में आग लगा दूंगा, आपने राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं, एनएसए क्यों नहीं लगाया? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं लगाया आपने? लेकिन आपकी मोदी जी की सरकार, आप मुझे बताओ ना। राज्य की बात हो रही है, उस राज्य में किसकी सरकार थी? नहीं, किसकी सरकार थी? नहीं, उसके लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार हो। ओ सीबीआई क्या फरियाद दर्ज नहीं करती है? क्या करते हैं? डायरेक्ट सीबीआई जांच हो जाएगी क्या? नहीं, अगर केंद्र संस्तुति कर देगा तो बिल्कुल हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए, सीबीआई को लेकर, तो सीबीआई को लेकर जो राज्यों के साथ हमारी संधि है उसमें वेस्ट बंगाल भी उन्होंने वो खत्म कर दी कि बिना राज्य की मर्जी के सीबीआई जांच नहीं हो सकती। आपने कहा, आप तो वकील, हम जानते हैं इस बात को। आप नहीं, तो हम ये कह रहे हैं, आपने राज्य सरकार से कहा क्या? आपने राज्य सरकार से पूछना है सवाल? नहीं, क्या राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती थी कभी से? फिर वही मैं बता रहा हूं कि जब कोई इस तरह की उकसावे की कार्रवाई हो रही हो, वो पूरे भारत पर असर डाल रही है, तो आप कहीं की भी पुलिस कर सकती है। क्यों नहीं करती? आपसे सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उकसावे के बयान पे सिर्फ एक ही जगह पे मुकदमा दर्ज होगा। आप सरकार की मदद कर रहे हैं सुनील कौशल जी, आप मुझे नहीं बना सकते। मैंने कानून को ही अपना गीता कुरान माना है, आप मुझे नहीं बना सकते। मौलाना के आप जाकर के पूरी दुनिया को बनाइए, आप मुझे ना बताइए। और मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपसे, मौलाना के बताइए, आप हर जगह आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं की? अरे पूरे डॉक्टर सुनील कौशिक की आवाज बढ़ा बयान पे मुकदमे हो सकते हैं। आप खूब अच्छे से इंडिया के कानून को जानते हैं, बावजूद आप दिमागी की बातें कर रहे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है तो भाजपा को तो होना चाहिए, तो आप एजेंट है भाजपा से घसीट के ले जाए, सुन लीजिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप बैठे हुए हैं।
चाहे वो जो कानून NSA के लगाए, विपरीत जाकर ये के जब वो बातें कर रहे भाजपा का हैं। एजेंट आप है, भारतीय जनता तो ये पार्टी और सरकार के समाजवादी कमियों को करेगी, छिपाना चाहते ये हैं। समाजवादी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मैं क्या शौक बता पड़ा रहा हुआ है? आप कोई भाजपा के प्रवक्ता तो है नहीं, आपकी क्या लेकिन अरे आप कपिल अभी सिंह, आप कपिल बता सिंह, रहे जिस हैं, बात का आप जिक्र क्या- दरअसल आप बार बार आप- कर रहे हैं, आप- उसमें आप- सवाल ये भी है कि आप- अगर आप- अगर यहाँ पर आप- कुछ आप- ऐसे आप- तथाकथित स्कॉलर्स सही या बात आप धर्म कर- गुरुओं के सही बात खिलाफ मैं कह रहा हूं। सरकार पहले कार्रवाई करेगी, तो उसमें भी तो समस्या है। उसमें भी कहते हैं कि जानबूझकर बायस्ड होकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। भारती जी, कौन मेरी तय बात करने सुनिए। वाले होते हैं कि अभी कार्रवाई की और 8 बाद में साल कार्रवाई से की? अब देखिए जानबूझ जब के कार्रवाई जब के हो आप रही ऐसा है, कर तो रहे पहले हैं कार्रवाई क्योंकि आपकी जान रहे हैं होनी मैं बैठ गया हूं, अरे धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। आप शांत हो जाएं, अविरल की बातों का मैं अरे, जवाब दे दूं। आप भाजपा के सुनना प्रवक्ता नहीं है, चाहता। आप भाजपा के बात प्रवक्ता करना क्यों हो गए हैं? देखिए, भाजपा फैक्ट्स के पे, देखिए, समय बहुत कम है, हम लोग जो ना आप- ऐसे अनगिनत वैसी बहस नहीं करेंगे। फैक्ट्स पे 30 सेकंड, कपिल श्रीवास्तव, उसके बाद डॉक्टर सुनील कौशिक। कि राजनीतिज्ञ बने बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बैठा हूं मैं। ऐसे लोगों के खिलाफ किसी का प्रवक्ता नहीं कोरोना बनना क्या पड़े तो पैसा बनूंगा लेकर मैं। के आप भाजपा आपको के लिए ये बात- बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत देखिए, टिप्पणी आप- नहीं, कपिल श्रीवास्तव व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे। आपसी माहौल, भाईचारा आपस में तो कम से कम हम लोग खराब ना करें। ये सब खराब करने की जिम्मेदारी बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं भड़काने के लिए, हम लोग आपस में ऐसा नहीं करेंगे। मुन्ना खान, आपका कमेंट, क्या तौकीर रजा पर वो अब जो कार्रवाई चल रही है वो सही है, जायज है, और ये एक वाकई ही मिसाल पेश होगी ताकि ये सब रुक जाएगा, आपसी भाईचारा बनेगा? क्या अपील करेंगे बाकी आप? मैं तो कहता हूं कि तौकीर रजा पे 33 जो उनकी घटनाएं हैं उसी टाइम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार बहुत लेट कर चुकी है, मैं समझता हूं बहुत पहले होना चाहिए। कहेंगे दे रहा है दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दे रहा है, दुरुस्त है। कार्रवाई ऐसे लोगों पे होनी चाहिए, वो उसमें फिर वो जाति कोई ना ढूंढे कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, उसमें नहीं। अगर देश के खिलाफ, अगर देश के हित में अगर जो बात ना हो रही हो उस पर सरकार को इमीडिएटली फौरन एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अगर देश है तो हम है, अगर हम है तो फिर जहान है। सवाल देश हमारा बिगड़ेगा तो बहुत ही कहीं ना कहीं, जो आज़ादी के दौरान की मैं बात करूं तो लहू से देश को सींचा गया है। आज उन बलिदानों को याद करते हुए इन देश को सौहार्द को बचाए रखने का काम हम लोगों की जिम्मेवारी है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने और कहा था, सभी लोगों के लिए भी एक ये बड़ी उदाहरण होगा बड़ा कि वो कितना भी भड़का ले, लेकिन देश में आपसी भाईचारा खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सभी लोग इसी अपील को कर रहे हैं कि किसी के भड़काने में, बहकावे में आकर सड़कों पर ना उतरें, कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल और कुछ तथाकथित अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले लोग हैं जो एक प्रयोग करना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल आप लोगों को कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। नमस्कार।